Hello class, how are you all? Today we are going to discuss our new chapter 14, Political Divisions of Western India. In this chapter we are going to cover these topics. First one is summary of information, and the second is Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Goa. These are the states. We will talk about all these states in this chapter. UTs of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. See, this is the Western India map of Western India. Now read the given map and fill in the blanks. The states are RGMG, ये यहाँ पे गिवन है और आपको इसको फिल करना है. तो some states are here. Western India states: Rajasthan, R for Rajasthan, G for Gujarat, M for Maharashtra and G for Goa. 20. As you can see, the states of Western India have very varied geography. जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, दे हैव डिफरेंट जियोग्राफी. द वेदर इज ऑल्सो नॉट द सेम इन दीज स्टेट्स. सो इस स्टेट में जो वेदर होता है वो सेम नहीं होता है. राजस्थान, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र डू नॉट गेट मच रेन. राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जो कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन नहीं होती है. वेयर एज गोवा एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र गेट अ लॉट ऑफ रेन इन द मानसून. और वहीं जो है हमारी गोवा में एंड महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में बहुत सारी रेन होती है मानसून में. ठीक है, तो कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं वेस्टर्न इंडिया के जहाँ पर बहुत ही कम रेन होती है, बहुत ज़्यादा रेन नहीं होती है. जैसे आपको पता है कि राजस्थान है तो वो जो है वहाँ पे सैंड ज़्यादा होती है, रेन बहुत कम होती है राजस्थान में. और कुछ पार्ट्स हैं महाराष्ट्र के एंड गोवा है तो इन सब एरिया में जो है बहुत ज़्यादा रेन होती है. द टेबल गिव्स यू ए क्विक व्यू ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो आपको एक टेबल यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे आपको एक क्विक व्यू मिलेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अदर चैप्टर्स में भी एक्सप्लेन किया है. उस स्टेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. जैसे कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान, सो वी विल फाइंड हेयर कैपिटल एंड सम अदर सिटीज़ लाइक जयपुर है राजस्थान की कैपिटल. एंड इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं? माउंट आबू एंड उदयपुर, जैसलमेर. एंड द सेकेंड इज रिवर कौन सी फ्लो करती है यहाँ? लूनी है, बनास है, बाणगंगा है. सेम एज नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ की कैसी है? थॉर्नी श्रब्स है ना, डेजर्ट्स वेजिटेशन है यहाँ पे. एंड क्रॉप्स, बाजरा, पल्सेस, ये सारी क्रॉप्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. ऑक्यूपेशन बताया गया है, फार्मिंग, टेक्सटाइल वर्किंग. दीज आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ राजस्थान. सो ऐसे यहाँ पे गुजरात स्टेट का है, दमन एंड दीव का है, दादरा एंड नगर हवेली है, महाराष्ट्र है एंड गोवा है. लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेट, राजस्थान. कैपिटल एंड अदर सिटीज़. द स्टेट हैज़ जयपुर एज इट्स कैपिटल. तो राजस्थान स्टेट की जो कैपिटल है वो कौन सी हमारी? जयपुर है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी. सो द जयपुर सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग्स दैट आर पेंटेड इन दिस कलर. जो बिल्डिंग है वहाँ की वो इस कलर से पेंटेड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटीज़ कहा जाता है. अदर सिटीज़ आर माउंट आबू, नोन फॉर इट्स दिलवारा टेम्पल. जो दूसरी सिटी है उनमें है एक है माउंट आबू जो कि इसके दिलवारा टेम्पल्स के लिए जानी जाती है. जोधपुर, उदयपुर एंड जैसलमेर नोन फॉर ओल्ड पैलेसेस. जो जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर है वह इसके ओल्ड पैलेसेस, ओल्ड महलों की वजह से जाना जाता है. यहाँ पे बहुत सारे महल बने हुए हैं उदयपुर में, जैसलमेर में.
ठीक है, तो ये जो जगह है ये यहाँ के बहुत ही पुराने महलों की, ओल्ड पैलेसेस की वजह से जाना जाता है। Look at the picture. The Dilwara Jain temple are famous for their beautiful carved marble work. So जो दिलवारा जैन टेम्पल है वो इसके बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्व्ड मार्बल वर्क के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, मीन्स कि जो ये पूरा टेम्पल है मार्बल से बना है जिसपे कार्विंग की गई है, मीन्स कि उसको उनके ऊपर जो है पेंटिंग की गई है, उसको ऐसे कलर से पेंटिंग नहीं किया गया है, कार्व करके, मीन्स उसको गोद के और डिफरेंट औजारों का यूज़ करके कट करके मार्बल को पेंटिंग्स बनाई गई हैं। लेट्स वॉच अ वीडियो रिलेटेड टू दिस दिलवाड़ा जैन टेम्पल। रिवर्स। द रिवर लूनी स्टार्ट फ्रॉम द अरावली रेंज। तो राजस्थान में एक रिवर फ्लो करती है, वो कौन सी है? लूनी रिवर है, जो कि अरावली रेंज से स्टार्ट होती है, फ्लोज थ्रू राजस्थान, जो कि और राजस्थान के अंदर फ्लो करती है, एंड एंड्स इन द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ रीजन। और जो एक्सट्रीम मीन्स होता है लास्ट, तो वेस्ट रीजन के बिल्कुल लास्ट में, एंड में जाकर के वो रिवर जो है फिनिश हो जाती है, एंड हो जाती है। तो कहाँ से फ्लो करना शुरू करती है? अरावली रेंज से फ्लो करना स्टार्ट करती है और राजस्थान में फ्लो करती है और इसके वेस्ट ऑफ द रीजन में जाकर के एंड हो जाती है। नेक्स्ट इज द बनास एंड द बाणगंगा आर अदर रिवर्स हियर। और यहाँ पर जो एक रिवर, 2 रिवर्स और हैं, एक तो लूनी है ही, दूसरी कौन सी है हमारी? बनास एंड बाणगंगा। इन 2 रिवर्स के साथ में, 3 रिवर्स के साथ में यहाँ पर मैन मेड कनाल्स भी होती हैं। मैन मेड कनाल्स क्या होती हैं? कनाल्स मीन्स होता है नहरें। तो कुछ नहर ऐसी बनाई जाती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं, मैन मेड होती हैं, मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। सो मैन मेड कनाल्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर्स ऑफ पंजाब टू इरीगेट फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स। तो जो मैन मेड कनाल्स होती हैं वो वाटर को लेकर आती हैं फ्रॉम द रिवर्स ऑफ पंजाब टू इरीगेट, पंजाब से लेकर के आती हैं, ठीक है, पंजाब की रिवर से लेकर आती हैं टू इरीगेट करने के लिए। इरीगेट मीन्स होता है वाटर करने के लिए, मीन्स की सप्लाई वाटर टू लैंड और क्रॉप्स। वाटर सप्लाई करती हैं लैंड के लिए भी और क्रॉप्स के लिए भी, टू हेल्प ग्रोथ, उनको बढ़ने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। कैसी हेल्प करती है? उनको ग्रो करने के लिए। लिखा है ना यहाँ पे, फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो है पंजाब की रिवर से वाटर लाया जाता है और वो कनाल्स के थ्रू लाया जाता है, नहरों के थ्रू लाया जाता है। और वो नहरें किसने बनाई होती हैं? वो नहरें मैन मेड होती हैं। उसके बाद देखिए आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी यहाँ पे, द कैमल फेयर एट पुष्कर इन अक्टूबर नवंबर ईच ईयर इज़ अ बिग इवेंट विद थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स आर एंड अदर कैटल। तो यहाँ पर जो है एक पुष्कर फेयर, यहाँ पे कैमल फेयर होता है पुष्कर में, राजस्थान में ही एक प्लेस है पुष्कर वहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में जो है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिग इवेंट होता है और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स और अदर कैटल्स आते हैं और ये बहुत ही बिग इवेंट होता है, बहुत ही बड़ा एक मेला लगता है कैमल्स का। यहाँ पे इतने, आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा कितने सारे कैमल्स यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम इससे रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं।
Now let's move on its natural vegetation. Most of the vegetation is thorny shrubs. जो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा थॉर्नी शर्ब्स हैं, मीन्स कि यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, बहुत कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं. There are hardly any trees except in small parks at the foot of the Aravalli Hills. अरावली हिल में थोड़े बहुत मिल भी जाता है. अरावली हिल के भी फुट पार्ट में, मीन्स कि अरावली हिल के जो तल है, नीचे का जो एरिया है, वहाँ के छोटे भागों को छोड़कर शायद ही कोई पेड़ यहाँ पे मिलता हो. क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ वाटर रहता है, वाटर की बहुत ही कमी रहती है, इसलिए यहाँ पे जो है ट्रीज होते नहीं हैं. और किस तरह के पेड़ या प्लांट्स के ऐसे मिलते हैं जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है ना. तो थॉर्नी शर्ब्स मिलते हैं यहाँ पर. नाउ कम टू द क्रॉप्स. ग्रेन्स लाइक बाजरा एंड ज्वार आर ग्रोन. तो यहाँ पर जो है बाजरा और ज्वार जो होती है वो उगाई जाती है. पल्सेस जो होते हैं, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड टोबैको आर अदर क्रॉप्स ग्रोन हियर. और यहाँ पे पल्सेस जो दालें वगैरह होती हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, या फिर कॉटन होती है, टोबैको होता है, ठीक है. ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे उगती हैं, क्रॉप्स उगती हैं यहाँ पर. In the places where water is brought by canals, vegetables are also grown. कुछ जगह पर जहाँ पर कि कनाल्स के थ्रू जो है वाटर लेके आया जाता है, ऐसी जगह पर वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं, ठीक है. जहाँ पे कनाल्स के द्वारा वाटर लाया जाता है वहाँ पर सब्जियों को भी, वेजिटेबल्स को भी ग्रो किया जाता है. Come to the occupation. Most of the rural people are farmers. जो वहाँ के जो रूरल पीपल हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं. टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल वर्क. सो टेक्सटाइल मीन्स होता है कपड़े, क्लोथ्स, वस्त्र जो होते हैं, ठीक है ना. और उनकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बोलते हैं. टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होती है जैसे कि प्रिंटेड, आपने जयपुरी डिज़ाइंस देखे होंगे, इस टाइप के साड़ियाँ भी आती हैं, ठीक है. तो उन्हें जयपुरी डिज़ाइंस के नाम से, राजस्थानी डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है. हैंडीक्राफ्ट होता है, हमें हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे बनाई जाती, पपेट्स वगैरह बहुत सारे मिलते हैं. मार्बल वर्क एंड कैमल रेयरिंग मीन्स होता है जैसे कि कैमल्स को पालना. वहाँ का ऑक्यूपेशन में जो वहाँ पे कैमल्स भी आता है कि कैमल्स के लोग जो है अपने घरों में कैमल्स को पालते हैं. एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट पीपल आर इंगेज्ड इन. और दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें कि लोग इंगेज रहते हैं, ठीक है. क्योंकि जयपुर में, राजस्थान में जो है कैमल्स ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे लोगों के घरों में जो है कैमल्स रखे जाते हैं. मैनी पीपल आल्सो वर्क इन केमिकल एंड अदर फैक्ट्रीज. और बहुत सारे लोग जो है केमिकल और अदर फैक्ट्रीज में भी वर्क किया करते हैं. सो हमारा राजस्थान स्टेट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी फिनिश हो गई है. लेट्स मूव ऑन टू गुजरात.